हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 24 सितंबर से संस्कृत का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में बाबू आप लोग ना 100% बाबू आप लोग को यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है 24 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पर ना बाबू आप लोग को कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं लड़ता है बाबू, तो आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% रियल प्रश्न लेकर आए क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर संस्कृत का देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल प्रश्न लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 50 नंबर का बाबू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर आए। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 50 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक है ना, सब्जेक्टिव कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव का पूरा यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% आंसर के साथ बताने वाले हैं, कैसे आप लोग को मिलेगा और कैसे आप लोग को जो है संस्कृत का सब्जेक्टिव आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना विषय कोड यहाँ पर जो 105 रहेगा, और यहाँ पर बाबू आप लोगों को समय पूरे मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए तो एक प्रश्न का बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं, यदि आप भी क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर संस्कृत का देने जा रहे हैं। ठीक ना, चलिए तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 1 से लेकर बाबू कितने ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितने ऑब्जेक्टिव? 1 से लेकर बाबू आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जो है 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आपको ओ मार्क शीट में रैंक का। ठीक है, तो चलिए 50 ऑब्जेक्टिव का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है यस युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है बाबू, तो याद रखना इसका सही ऑप्शन होगा, यार इनका होगा कालिदास होगा ना, इसका सही ऑप्शन यस युधिष्ठिर संवाद का जो पाठ का रचनाकार बाबू कौन हो जाएंगे, तो कालिदास होंगे। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना। ठीक है ना, एक प्रश्न का सही ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, एक ही प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी गलत करके आप लोग नहीं आएगा ना। ये प्रश्न पूरा आप लोग एंड तक वीडियो को देखना है, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव अभी इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए, और 24 तारीख को जो है सितंबर को जो है आप पूरा ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर सही देके आए। ठीक है ना, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है, संसार किससे ढका है बाबू, तो संसार जो है बाबू किससे ढका, तो अंधकार से ढका हुआ। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, 3 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है बाबू, तो ज्ञान एक प्रकार का क्या है, तो यानी कि सर्व सुख है, विस्तम है बाबू, यानी डी नंबर जो का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या ना है। ठीक ना, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है, तो याद रखना है 4 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि रामायण और गीता से। ठीक ना, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है, अस्तो डॉट इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा बाबू, तो याद रखना बाबू 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी तमागमय। तमागमय होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, वाणी किसके साथ लौटती है बाबू, तो वाणी जो है ब्राह्मण के साथ लौटती है, मन के साथ या विद्वान या आनंद के साथ, तो 6 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि ब्राह्मण के साथ। ए नंबर सही ऑप्शन लगा रखिएगा ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न ना, 7 नंबर प्रश्न बाबू देखिए, गीता में किसके विचार है बाबू, तो गीता में बाबू श्री कृष्ण के विचार हैं या फिर श्री राम का है, तो बाबू यहाँ पर जो होगा श्री कृष्ण के विचार हैं, तो 7 का बाबू सही ऑप्शन होगा। सॉरी, यहाँ पे गीता में जो है बाबू किसके विचार है, तो श्री राम का होगा, बी नंबर सही मार्क करना है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, लोभाभिष्टा चक्रधारा पाठ जो है बाबू पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया बाबू, तो याद रखना 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मित्र भेद से लिया गया। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है बाबू, तो याद रखना है 9 का सही ऑप्शन होगा, यानी ए नंबर बिल्कुल, यानी कि 5 भागों में जो है विभक्त है। ठीक है ना, ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 10 नंबर प्रश्न है, भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितने जो है बाबू सिद्धि वर्तिकाएं दी गई थी, तो याद रखना बाबू 10 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि 6, यानी सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, गंगा जलम का विग्रह क्या होगा वो, तो गंगा जलम का विग्रह होगा बाबू, तो याद रखना 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा गंगाया जलम होगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, 12 नंबर क्वेश्चन है, लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं बाबू, लोग जो है मित्रों को क्यों त्याग देते हैं, संगति से या ज्ञान से, मोह से, लोभ से, तो बाबू यहाँ पर जो होगा 12 का सही ऑप्शन, यानी कि संगति से। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में बाबू मातृभूमि की स्तुति की गई है, तो याद रखना 13 का सही ऑप्शन मार्क करना, ऋग्वेद। ए नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन है, वेदांग कितने बाबू, तो वेदांग बाबू यहाँ पर जो है वेदांग हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, डी नंबर सही ऑप्शन लगा करना। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बाबू, तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप होगा, तो 15 का सही ऑप्शन मार्क करना, अध्यापिका हो जाएगा, क्या होगा अध्यापिका बाबू, यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क करना है।
अब 16 नंबर का क्वेश्चन है, भुज धातु का अर्थ क्या होता है? तो भुज धातु का जो अर्थ होता है यानी कि भुंजना होता है, वो बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए यहाँ पर करा है गच्छेत। गच्छेत का बाबू जो है यहाँ पर जो है गच्छेत किस लकार का रूप है बाबू? तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन मार्क करना 17 का सही ऑप्शन होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर होगा। यानी क्या हो जाएगा? तो लोट लकार बी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है संस्कृत का सब्जेक्टिव का पूरा आंसर बाबू कहाँ से मिलने वाला है और कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को ना गूगल पर चले जाना है। गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च करना है जस्ट विल हेल्प, वहाँ से जो है पूरा प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव वहाँ से आप डाउनलोड करके आप एग्जाम में पूरा सही से प्रश्न को आंसर आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 50 नंबर का सिर्फ बाबू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं। सब्जेक्टिव बाबू यहाँ पर जो है आपको पूरा वीडियो में बताएंगे कैसे मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना। तो चलिए सबसे पहले जो आपको गूगल पे ले चलते हैं। तो गूगल पर आप लोग को सर्च कर लेना इस तरह से जस्ट विल हेल्प। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो है अपने मोबाइल में या आप कोई चीज़ भी देख रहे हैं, कंप्यूटर या फिर आप लोग लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल खोलना है। गूगल पर बाबू आप लोग को इस तरह से आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जस्ट विल हेल्प यहाँ पर लिखा हुआ मिला है ना। तो इस लिंक यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट विल हेल्प, इस तरह से बाबू इसमें आपको भर लेना है। और जैसे यहाँ से क्लिक कीजिएगा सर्च पर वाले पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से बाबू एक लिंक खुलेगा। तो आप लोग को इस लिंक पर आप लोग को चले जाना है। इस लिंक पर जैसे यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा जस्ट विल हेल्प पर, तो यहाँ से बाबू आप लोग ना पूरा सब्जेक्टिव का आंसर जो है यहीं से आप लोग डाउनलोड 100% कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ चलिए मैं आप लोग बताते हैं कैसे आप लोग को जो है डाउनलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले बाबू आप लोग कहाँ आना है? सबसे पहले आप लोग को नीचे आ जाना है। जैसे यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा के यहाँ पर जो है यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बाबू आप लोग यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर लिंक यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 9th का अर्धवार्षिक यानी कि हाफ एनुअल एग्जाम। है ना, यहाँ पर जो क्लास 9th का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं ना बाबू यहाँ पर ही। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को यहाँ पर जो है ऑल सब्जेक्ट का, है ना, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया गया है। तो इस लिंक पर बाबू आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है सारा प्रश्न का यहाँ पर सब्जेक्टिव का आंसर यहीं से आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। ठीक ना, तब सबसे पहले आप लोग को नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे बाबू यहाँ पर नीचे आइएगा देखिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना क्लास 9, ठीक ना, क्लास 9 का जो है बाबू आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है ना। यहाँ पर जो आप लोग को ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, साइंस, गणित, अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा, उर्दू। ठीक ना, किसी एक लिंक पर बाबू आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर मैथ वाले पर क्लिक करें हैं तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से क्लिक कीजिएगा बाबू तो यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहीं से आप लोग को डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर बाबू अभी आप लोग को जो ना लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। जैसे यहाँ से लिंक एक्टिव होगा यहाँ पर सारा प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को यानी यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके संस्कृत के पूरा सब्जेक्टिव का आंसर जो है आप एग्जाम में बना के। ना चलिए इसी तरह से बाबू आप लोग को जो है जस्ट विल हेल्प आप लोग गूगल पर सर्च करना है और यहीं से जो है पूरा प्रश्न का सब्जेक्टिव आंसर यहाँ से आप लोग डाउनलोड करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है। देखिए खाद धातु के लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा बाबू? तो 18 का सही ऑप्शन का करना है बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर मार्क करना है यानी बी नंबर सॉरी यहाँ पर जो है खादों का डी नंबर बाबू सही ऑप्शन का। ठीक ना, 19 नंबर प्रश्न है अजा में कौन सी स्त्री प्रत्यय लगा हुआ हो? तो अजा में जो है बाबू कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? तो 19 का सही ऑप्शन होगा यानी कि डीप लगा हुआ है, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है किस शब्द में जो है बाबू डी प्रत्यय लगा हुआ है? तो याद रखना 20 का सही ऑप्शन होगा यानी कि सर्व शुरू होगा यानी डी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है नदीसु गंगा जो है वो पवित्रमा अस्ति, इस भाग के नदीसु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है बाबू? तो याद रखना है भावे सप्तमी होगा, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है 22 नंबर प्रश्न है पीब किस लकार का रूप है बाबू? तो पीब जो है बाबू किस प्रकार का रूप है? तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन लट लगा हुआ, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना, 23 नंबर क्वेश्चन है दक्षयति किस धातु का रूप है बाबू? तो याद रखना 23 का सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि द्रि लगा हुआ है, ए नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है गण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो गण जो होते हैं बाबू कितने प्रकार के होते हैं? तो गण यहाँ पर बाबू जो होगा 18 प्रकार के होते हैं, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, 25 नंबर प्रश्न है सा किस शब्द का रूप है बाबू? तो सा जो बाबू किस शब्द का रूप है? तो याद रखना है 25 का सही ऑप्शन एतत होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का बाबू यहाँ पर जो है 100% सही से ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है माय फल रोचते यानी खांकित पद में कौन सी व्यक्ति लगा हुआ बाबू? तो 26 का सही ऑप्शन चतुर्थी होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना, 27 नंबर प्रश्न है ओम नमः शिवाय बाघ के सिवाय पद में कौन सी व्यक्ति लगा हुआ है बाबू? तो याद रखना 27 का सही ऑप्शन होगा यानी कि चतुर्थी लगा हुआ है, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है
करण कारक में कौन सा व्यक्ति लगा हुआ बाबू, तो कारण कारक में जो है कौन सा व्यक्ति लगा हुआ है, तो 28 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी ये बाबू द्वितीय लगा हुआ है, ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, सामवेद में कितने मंत्र होते हैं बाबू, तो सामवेद में जो है कितने मंत्र होते हैं, तो याद रखना है 1875 हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न बाबू, कक्षा में कौन प्रवेश करता है बाबू, तो कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तो याद रखना बाबू यानी संस्कृत शिक्षक प्रवेश करते हैं, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, किसके बिना बाबू संस्कृति नहीं है, किसके बिना बाबू संस्कृति नहीं है, तो याद रखना बाबू इसका सही ऑप्शन 31 का मार्क करना है, धर्म हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है बाबू, तो याद रखना 32 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी हिंदी में होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, उपविशंतु सर्वे किसकी उक्ति है बाबू, तो 33 का सही ऑप्शन होगा, यानी शिक्षा की हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न बाबू, तो ध्रुमा का अर्थ क्या होता है बाबू, तो ध्रुमा का बाबू अर्थ क्या होता है, तो ध्रुमा का अर्थ होता है बाबू, इसका सही ऑप्शन मार्क कराना है, ये यानी कि पेड़ होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना, 35 नंबर क्वेश्चन है, किस ऋतु में प्राकृतिक सुंदर हो जाती है वो, ठीक ना, यानी किस ऋतु में जो है प्राकृतिक सुंदर हो जाती है, तो 35 का सही ऑप्शन होगा बसंत ऋतु, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है बाबू, तो याद रखना है 36 का सही ऑप्शन होगा, इन नंबर कालिदास हो जाएंगे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान भरा क्रिया बिना पाठ का लेखक कौन है, तो याद रखना है 37 का सही ऑप्शन होगा विष्णु शर्मा हो जाएंगे, ए नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, विद्या और बुद्धि में जो है बाबू श्रेष्ठ कौन है, तो याद रखना है 38 का सही ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे, विद्या और बुद्धि दोनों हो जाएंगे। ठीक ना, तो सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भो सुबदे गच्छ त्वम स्वगृहम किसने कहा बाबू, तो याद रखना 39 का सही ऑप्शन मार्क करना, चतुर्थ युवक ने कहा था, चतुर्थ युवक ने कहा था, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में जो है अब उपसर्ग है, क्या है अब उपसर्ग है, 40 का सही ऑप्शन होगा बाबू विरोध होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बाबू, तो स्वागतम में बाबू जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो 41 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डूस लगा हुआ है, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, गता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बाबू, तो गता में जो है क्या लगा हुआ है, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, पाठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा बाबू, तो यहाँ पर जो 43 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि पठनम, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, ठीक है बाबू, यहाँ पर 44 का सही ऑप्शन होगा, ए नंबर यानी कि तुमुन हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कर्तव्य प्रत्यय से बना शब्द क्या होते हैं बाबू, तो याद रखना 45 का सही ऑप्शन होगा विशेषण होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 45 ऑब्जेक्टिव का जो है सही से ऑब्जेक्टिव का आंसर बताए हैं, 45 में बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए आप कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव का भी आंसर बता दिए कि कहाँ से मिलेगा और कैसे आप लोग को जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर बाबू अगर आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आते तो यहाँ पर जो है ना बाबू वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आप लोग को ना वेबसाइट पर बता दिए, गूगल पर आप लोग को सर्च करना है जस्ट विल हेल्प, वहाँ से जो है आपको सारा प्रश्न का आंसर आप लोग को मिल जाएगा ना, और वहाँ से जो है आप पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग बना लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।